नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पहलगाम हमले को अंजाम देकर क्या दहशतगर्द अपनी नापाक इरादों में कामयाब हो चुके हैं? टारगेटेड किलिंग का मकसद क्या हिंदुत्व को जड़ से मिटाना है? हिंदू पर्यटकों की मौत से क्या हिंदू तीर्थ यात्रियों को डराना है? शंकराचार्य की भविष्यवाणी में गृह युद्ध की चिंगारी और अमरनाथ यात्रा से जुड़ा बड़ा ऐलान। क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। पहलगाम हमले की बाद की भविष्यवाणी, शंकराचार्य की जुबान पर गृह युद्ध की चिंगारी, अमरनाथ यात्रा पर सबसे बड़ा ऐलान। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान, चश्मदीदों की गवाही। धर्म पूछकर आतंकियों का टूरिस्टों पर गोली चलाना यह साबित करता है कि आतंकियों की इस टारगेटेड किलिंग का मकसद न सिर्फ हिंदुओं को डराना है बल्कि तीर्थ यात्रियों के बीच भय का माहौल भी बनाना था। तभी तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक 2 महीने पहले आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। 14 में सोचिए, मोदी सरकार के आ जाने से विश्व पटल पर भारतीयों का डंका बजा, हिंदुत्व की असल पहचान वापस लौट आई। मोदी की मंदिर नीति से इस्लामिक देशों में हिंदुत्व की पताका लहराई। हिंदुत्व के बढ़ते इसी दायरे पर चोट करने के लिए पहलगाम जैसी कायराना आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। आतंकियों ने उसी जगह हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। दरअसल पहलगाम अमरनाथ यात्रा का प्रमुख बेस कैंप है। हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहीं से बाबा बर्फानी की जय जयकार करते हुए अपनी यात्रा का श्री गणेश करते आए हैं। 3 जुलाई के आसपास अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, लेकिन अब क्या इस घटना के बाद से यात्रा को स्थगित कर दिया जाएगा? पहलगाम हमले के बाद क्या भोले के भक्त अमरनाथ यात्रा पर जाना छोड़ देंगे? और क्या बैसरन घाटी को लहूलुहान होता देख पर्यटक और तीर्थ यात्री क्या कश्मीर आना बंद कर देंगे? इन्हीं सवालों के बीच पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज की भविष्यवाणी में गृह युद्ध की चिंगारी बुझ पड़ी है या फिर अब ज्वाला बनकर सब सुहा कर देगी? आइए आपको बताते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में जो कुछ भी हुआ उस पर पूरी पीठ शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती महाराज की प्रतिक्रिया अब जाकर सामने आई है। शंकराचार्य जी का साफ कहना है, इस तरह का जघन्य अपराध कहीं से भी क्षम्य नहीं है। धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या किया जाना भारत में गृह युद्ध जैसा माहौल बनाने की एक साजिश लग रही है। पूरे घटनाक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतः संज्ञान में लिया और आने वाले दिनों में भारत कठोर कदम उठाएगा। जो लोग आतंकवाद की धारा में बह रहे हैं उनका अंत सुनिश्चित है, और अगर पाकिस्तान के कहने पर आतंकियों ने निहत्थे हिंदू पर्यटकों पर गोलियां चलाई हैं तो ये निश्चित है कि भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। शंकराचार्य जी का ये साफ कहना कि पहलगाम हमले की आड़ में गृह युद्ध कराने की पूरी प्लानिंग थी जो कि विफल हो गई। लेकिन जहां बात अमरनाथ यात्रा की आती है उस पर शंकराचार्य ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि यात्रा पर आतंकी हमले का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में ऋषियों की परंपरा रही है। लोग देखते हैं कि मौत हो गई है लेकिन इसके बावजूद वो नहीं रुकते क्योंकि उनकी आस्था प्रबल है। मैं अकेले हिंदुओं को दिशाहीन करना चाहता था, लेकिन अपनी ऋषि परंपरा इतनी प्रबल है कि वो उसमें सफल नहीं हो सका, और इसी प्रकार अमरनाथ यात्रा पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखिए ना, 100 बात की एक ही बात निकलकर सामने आती है, वो ये कि शंकराचार्य ये मानते हैं कि हिंदुओं के अपने धर्म के प्रति गहरी आस्था उन्हें धर्म के रास्ते से भटकने नहीं देती। हिंदुओं की प्रबल आस्था के आगे आतंकी घटना का जो प्रभाव है वो शून्य हो जाता है। ना ही अमरनाथ यात्रा पर रोक लगेगी और ना ही भोले के भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करना छोड़ेंगे। अब जब देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, तो ऐसे में क्या अब की बार की अमरनाथ यात्रा पर रोक लगनी चाहिए या नहीं? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।